अस्सलाम वालेकुम। किचन विद किरण में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज ही हम बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो चलते हैं रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्ती सर्दियों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। तो अब इस तरह की जो रेसिपी जो डिशें होती हैं वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो आज हम बनाने रहे हैं बीफ निहारी। बीफ निहारी के लिए मैंने ये गोश्त ले लिया है बीफ का। तो मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया सारा, ये वाइट जो होता है। मैंने गोश्त आपको बता दिया कि 1.5 किलो गोश्त है। इसमें क्या क्या जाएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलते हैं रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल को सबसे पहले कुकर में ऐड कर देंगे। तो साथ ही इसमें ये गरम मसाला जो है, गरम मसाले मैंने दालचीनी ली है, लौंग लिया है, 2 इलायची हैं, 2 छोटी इलायची हैं और जवैत्री है, जायफल है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें जाएंगी। अब इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं सारी चीज़ों को, और इसको 1 मिनट फ्राई करना है। बस इसमें फिर गोश्त ऐड करेंगे। मसाले को फ्राई कर लिया। अब इसमें ये गोश्त जो है मैं ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। गोश्त ऐड कर दिया हमने। तो हमने इसको 5 मिनट अच्छे से गोश्त को फ्राई कर लिया। देखें इसका कलर चेंज हो गया। 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी मैं, क्योंकि इसमें ज्यादा जाता है निहारी में। तो ये हो गया। तो ये प्याज हम डाल देते हैं इसमें। हमने 2 से 3 मिनट प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया। तो देखें ये भी गोल्डन सा इसका कलर आ गया बेहतरीन सा करके। अब इसमें मैं मसाले डालने लगी हूँ। मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है, तो मैं डालूंगी सबसे पहले जी आपको बताती हूँ। सुरख मिर्च पाउडर मैंने लिया 1.5 चम्मच बड़ा खाने वाला। 1.5 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया लिया, पिसा हुआ सॉरी। और 1 चम्मच मैंने लिया है ये हल्दी का, और 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है। तो ये सारी चीजें इसमें ऐड कर देते हैं। 1 प्याली दही ली है मैंने, इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें दही ऐड करेंगे। और जब आपने दही ऐड करना है तो फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। इसको ऊपर से कवर करके 5 मिनट इसको हल्की आंच पे पका लेंगे। फिर इसको पानी डाल देंगे। इसमें पानी डाल के फिर इसको गोश्त को गलने के लिए रख देंगे, टेंडर होने के लिए। तो ऊपर से कवर कर देते हैं और 5 मिनट छोड़ देते हैं इसको। चलो इसको 5 मिनट हो चुके हैं। हमने स्लो आंच पे रखा हुआ था दही डाल के। तो अब इसको हिला देते हैं। देखिए ये सारा ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। इसमें मैं तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी ऐड करूंगी। ये 1.5 लीटर हो गया, और 1 लीटर पानी इसमें और डालेंगे, ताकि इसको हमने अच्छे से टेंडर करना है। उसके बाद इसमें आटा डाल के भी इसको पकाना है। ये तो हमने प्रेशर कुकर पर से अच्छे से लगा दिया और सीटी रख दी है। अब हम इसको पकाएंगे 30 से 35 मिनट। इसको गलाने के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच पे। तो 35 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। जी हम निहारी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 4 लौंग लिए हैं, 1 जायफल का ये पीस लिया है, और जवैत्री का पूरा फूल लिया है मैंने। तो ये इसका जो खास मसाला है ना इस निहारी का, ये सूंड है, तो सूखा हुआ अदरक जिसे हम कहते हैं। तो ये मैंने लिए हैं, और 4 साबुत मिर्चें ली हैं रेड वाली, और ये हमने स्टार फूल ली है, थोड़ा सा ये जाएगा इसमें, और काली मिर्चें हैं। बाकी मसाले मैं आपको बताती हूँ। इसको इसमें ऐड कर देते हैं। 1 से 1.5 मिनट इसको हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है। धनिया का साबुत 1 चम्मच जीरे का ऐड कर देंगे। बस ये मसाले हो गए। इनको 1 से 1.5 मिनट जो है हम रोस्ट कर लेंगे। तो इसमें मैं डाल के कूटने लगी हूँ। आप इसको जो मशीन से भी ग्राइंड कर सकते हैं। इससे जो है ना मसाले का बहुत ही मजेदार टेस्ट आता है। ये जिस तरह हम देसी तरीके से इसको कूटेंगे, पीस लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमने अच्छे से मसाले को पीस लिया है। अब इसको हम छान लेंगे, क्योंकि ये सूंड के जो थोड़े थोड़े से ये इसकी तरह के है ना, जो निकाल देंगे बाहर। ये तो देखें हमने मसाला सारा निकाल के इसको अच्छे से छान लेते हैं। देखिए हमारा ये निहारी मसाला रेडी हो चुका है। फ्रेश मसाला अपने हाथों से तैयार किया हुआ है। तो इसकी जो खुशबू, जो इसका कमाल होगा ना, वो आप बाजार के मसाले से आपको नहीं मिलेगा। इसको अच्छे से छान के तो इसको बाउल में ऐड कर दिया। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने 1 प्याली पानी डालनी है इसमें। अच्छे से इसको घोलना है पानी में। देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। तो इस तरह ये होना चाहिए। अब इसको हम निहारी में ऐड करें। इसको 35 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको ऑफ करने लगे।
तो देखें सारा इसका ऑयल जो है ऊपर आया। ये सारी तरी जो है हम इसके ऊपर से उतार लेते हैं। देखें जितना हमने ऑयल डाला था ना सारा हमने निकाल लिया। बेटा हमने डालते जाना है, पराठा इसमें डाल देना। अब इसको अच्छे से हिला देते हैं। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। मैं आटा डाल दिया। तो देखें जब इसे थिक होने लगी, एक प्याली इसमें पानी डालूंगी ताकि ये अच्छे से, हमने इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से पकाना है ताकि आटे का कच्चापन खत्म हो जाए। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब इसमें मैं 1 चम्मच जो है ना निहारी मसाले के ऐड करूंगी। मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसे बिल्कुल स्लो आंच पे पकने के लिए। इसको 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो अब देखें ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। जो है ना निहारी मसाला ऐड करेंगे। शुरू में भी डाला था तो अब थोड़ा सा डाल के इसको 5 मिनट और पका लेंगे। 1.5 से 2 चम्मच इसमें निहारी मसाले के ऐड कर देने हैं। इसको हिला के ऊपर से कवर कर दिया है और 5 मिनट के बाद देखें मुझे बिल्कुल रेडी हो गई। सारा ऑयल इसका ऊपर आ गया। इसके ऊपर तरी डाल देते हैं जो हमने निकाल के रखी हुई थी। कुछ अब डालेंगे, कुछ डिश आउट करते वक्त थोड़ा सा हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी जी। तो माशाल्लाह से देखिए इसको 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया तो ज़बरदस्ती इसकी लुक आ गई है। जो है ना तरी ऊपर आ चुकी है। तो अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। लो जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त दे देखें इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त निहारी रेडी हो गई। तो अब इसको मैंने डिश आउट कर लिया है अदरक और लेमन के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी डिश रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।